गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। मॉडर्न इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रेनेसा, यह पुनर्जागरण आंदोलन। और पुनर्जागरण आंदोलन जो है, जब आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में 4 पुनर्जागरण आंदोलन है। पुनर्जागरण आंदोलन एक प्राचीन भारत के इतिहास में भी हुआ है 600 ईसा पूर्व के आसपास, जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर का समाज सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया था। फिर एक मध्य काल में भी पुनर्जागरण आंदोलन था। मध्य काल में जो पुनर्जागरण आंदोलन था वह भक्ति और सूफी आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। और एक आधुनिक भारत में पुनर्जागरण आंदोलन पढ़ते हैं, वह हम लोग पढ़ते हैं जिससे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा एक पढ़ते हैं हम लोग हैं विश्व में पुनर्जागरण आंदोलन। और विश्व में पुनर्जागरण आंदोलन जो है इटली, पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन जैसे देशों में हुआ था। तो पुनर्जागरण आंदोलन पहले कितने हैं वर्ल्ड में, उन सभी को देखते हैं। फिर पुनर्जागरण की परिभाषा देखते हैं। फिर आधुनिक भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के विषय में देखते हैं कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप जो भी एग्जाम देंगे, चाहे वो आपका है यूपीएससी का पेपर हो या सिविल का पेपर हो या आरएस का पेपर हो या यूपीपीसीएस का पेपर हो, सभी पेपर में कुछ क्वेश्चन पुनर्जागरण से पूछा जाता है। एक तो यहाँ मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रहा। फिर ब्रिटिश सरकार सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या क्या कार्य किया है। इसके अलावा जो हम लोग पढ़ते हैं जिसमें पर्सनालिटी भी आएगा, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर केशव चंद्र सेन, फिर आगे चल करके स्वामी विवेकानंद, बीएम मालाबारी। ये सभी जितने भी अधिनियम है, ये जितने भी राष्ट्रीय नेता है, वो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए थे। समाज में साथ साथ धार्मिक सुधार आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था, ताकि समाज में सुधारात्मक कार्य किया जा सके। इसीलिए हम लोग पहले देखते हैं कि वर्ल्ड में पुनर्जागरण आंदोलन जो है वो कितना है और उसका क्या महत्व है। पुनर्जागरण आंदोलन 4 है। सबसे पहले तो 600 ईसा पूर्व में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन होगा, जो भारत का प्राचीन काल का प्रथम पुनर्जागरण आंदोलन था। तो जो हम लोग पढ़ते हैं, पहला जो पुनर्जागरण आंदोलन है वह 600 ईसा पूर्व के आसपास है। और यह जो है गौतम बुद्ध एवं महावीर, स्वामी के द्वारा जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया था, वह प्राचीन काल का यह भारत का प्रथम पुनर्जागरण आंदोलन था। दूसरा आंदोलन मध्य काल में शुरू किया गया, और मध्य काल में जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन था वही पुनर्जागरण आंदोलन था। भक्ति आंदोलन प्लस सूफी आंदोलन, और यह दोनों ही आंदोलन चलाया गया था मध्य काल में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी में कर्नाटक से हुआ था, और इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत दो धर्म या दो संप्रदाय के लोगों ने किया था, जिसे कहते हैं अलवार संप्रदाय और नयनार संप्रदाय। और दोनों जो है मुख्य रूप से कर्नाटक में निवास करते थे। नयनार संप्रदाय जो थे वह भगवान शिव के भक्त थे, और आलवार संप्रदाय के लोग थे जो वह वैष्णव धर्म के समर्थक थे। तो नयनार संप्रदाय में टोटल जो थे 63 संत थे, और आलवार संप्रदाय में टोटल जो थे वो 12 संत थे। और इन सभी संतों ने जो है भक्ति आंदोलन शुरू किया था दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में। इसी 7वीं शताब्दी के बाद आगे चल करके बहुत सारे संत हुए हैं, जिसमें शंकराचार्य का योगदान है। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोने में उन्होंने 4 मठ का निर्माण किया था।
और शंकराचार्य जो है आपको 10वीं शताब्दी में और 11वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया सिविल में। अच्छा, शंकराचार्य को क्या कहा गया है? प्रछन्न बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध के द्वारा जितने भी सिद्धांत दिया गया था वह सभी सिद्धांत को शंकराचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धांत में प्रस्तुत किए थे। तो इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट है, इनका सिद्धांत शंकराचार्य का अद्वैतवाद है और इन्होंने भारत के 4 कोने में 4 मठ का निर्माण किए थे, जिसमें कहा जाता है उत्तर में जो इनका मठ था वह बद्रीनाथ के रूप, बद्रीनाथ उत्तराखंड में था। दक्षिण में जो इनका मठ था वह श्रृंगेरी, श्रृंगेरी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। पश्चिम में जो इनका मठ था वह द्वारका, जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। और पूरब में जो था वह पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो ये 4 जगह उन्होंने मठ बनाए थे शंकराचार्य ने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मठ था जो इससे जुड़ा हुआ है। फिर आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे तो ये भक्ति आंदोलन जो 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, इसको उत्तर भारत में 11वीं शताब्दी में जो लाएंगे, 11वीं 12वीं शताब्दी में कौन लाएंगे? तो वह रामानंद लाएंगे। और रामानंद के 12 शिष्य थे। सभी शिष्यों ने आगे चल करके भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किया था। तो जब आप पढ़ेंगे मध्यकाल का पुनर्जागरण आंदोलन या मध्यकाल का भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे या सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, ये 7वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक चलता है। लगभग में 1000 वर्षों तक यह भक्ति और सूफी आंदोलन इंडिया में चलाया जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि अकबर के समय में भी यह भक्ति और सूफी आंदोलन काफी प्रसिद्ध था, जो 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ और यह 17वीं शताब्दी चला। लगभग में 1000 वर्षों तक यह चला था। तो यह प्राचीन काल का, जिसे हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, गौतम बुद्ध और महावीर के द्वारा जो किया गया था, वही हम लोग मध्यकाल में पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के रूप में। जब भक्ति आंदोलन चलने लगा तब उसी के आपको भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी भी आने लगे, और इससे क्या है कि इस्लाम धर्म जब भारत में आया तब इसके बाद भारत में एक भक्ति के बाद सूफी आंदोलन शुरू किया गया। और जब आप पढ़ेंगे अकबर, तो अकबर के शासन काल में एक कवि थे अबुल फजल ने एक पुस्तक की रचना किए हैं जो है अकबरनामा। अकबरनामा 3 भागों में है और उसी अकबरनामा में 14 सूफी संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट संप्रदाय जो है वो चिश्ती संघ था, जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में है। और भी जो संप्रदाय है, सुहरावर्दी हुए, नक्शबंदी हुए, सत्तारी हुए हैं, तो ये सभी आगे चल करके और भी काम किए हैं। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि इस्लाम धर्म में सुधार करने के लिए, समाज में धर्म में सुधार करने के लिए इन लोगों ने सूफी आंदोलन शुरू किए थे। सूफी जो एक आपको है फारसी भाषा का शब्द है, सफा से बना है, जिसका मतलब होता है सुधारात्मक कार्य करना। इसी में बहुत सारे शब्द होता है, खानका होता है, इसमें आपको मीर होता है, पीर होता है, मुरीद होता है, बहुत सारे शब्द आते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो मुरीद कहा जाता है शिष्य को, पीर कहा जाता है गुरु को, खानका वहां कहा जाता था जहां पर गुरु लोग निवास करते थे। तो ये क्या है कि जब आप पढ़ेंगे तो सूफी आंदोलन से संबंधित है। सूफी आंदोलन के ही सबसे इम्पोर्टेंट रहे थे अमीर खुसरो जो थे, जिन्होंने बहुत सारे आपको है, इनको आविष्कारक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। ये जितनी भी चीजें हैं वह मध्यकाल में आप पढ़ेंगे, मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलन में। फिर इसी का जब आप पढ़ेंगे उत्तर भारत लाया गया रामानंद के द्वारा। तो रामानंद के जो शिष्य थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट थे 12 शिष्यों में से, उसी में शिष्य थे कबीर भी। और मध्यकाल के जो भक्ति संत थे, जिनको त्रिसंत के नाम से जानते हैं, वह है कबीर, नानक और रैदास हैं। कबीर ने कबीरपंथी का निर्माण किए। फिर उसी प्रकार का है नानक ने आपको है सिख धर्म का गठन किए, और रैदास जो थे वह गुजरात से थे। इन सभी ने मिल करके काफी कार्य किया गया इनके द्वारा। इसी प्रकार का जब आप प्रसार करिएगा मध्यकाल में पुनर्जागरण आंदोलन का, तो महाराष्ट्र में ज्ञानदेव है, रामदास है, तुकाराम है। जब आप असम में पढ़ेंगे तो शंकर देव है। जब उड़ीसा,
बंगाल में पढ़ेंगे आप तो चैतन्य महाप्रभु हैं, बिहार में पढ़ेंगे तो विद्यापति है, उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे तो बहुत सारे हैं, जैसे रामानंद है उत्तर प्रदेश से ही, कबीर भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। फिर इसके बाद तुलसीदास है, सूरदास हैं। तो ये जितनी भी आप पढ़ेंगे यह मध्यकाल के संत पढ़ेंगे, और सब मध्यकाल के संत ने धार्मिक सुधार की बात किया, सामाजिक सुधार की बात की। जो जो समाज में बुराइयां थी, जो समाज में आपको है चैलेंजेस था, जो चुनौतियां था, उन सभी को समाप्त करने की बात इन्होंने द्वारा किया गया था। तो यह मध्यकाल का है। जब आधुनिक काल का तो हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिएगा मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पुनर्जागरण आंदोलन के रूप में था। यह हो गया मध्यकाल में, यह हो गया प्राचीन काल में। फिर तीसरा जो एक आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत का पुनर्जागरण आंदोलन। आधुनिक भारत का पुनर्जागरण आंदोलन और आधुनिक काल का जब पुनर्जागरण आंदोलन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको है समाज सुधारक नेता मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला योगदान है राजा राम मोहन राय का, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, केशव चंद्र सेन का। इन सभी के विषय में हम लोग यहाँ से डिटेल से पढ़ेंगे। एक आपको है इंडिया में जब आप पढ़ेंगे तो तीन तो आपको इंडिया में ही मिलेगा पुनर्जागरण आंदोलन। एक है प्राचीन का जो काल का, जो मैंने बता दिया, प्राचीन काल में जो है पुनर्जागरण आंदोलन होगा वह गौतम बुद्ध और महावीर का सुधारात्मक होगा। ये हम लोग मध्य काल में पढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। एक आधुनिक काल में पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के दौरान, और एक हम लोग पढ़ते हैं विश्व में पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण आंदोलन और विश्व में जो पुनर्जागरण आंदोलन होगा इसकी शुरुआत जो आप कह सकते हैं कि यहाँ इटली, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, जो ये विश्व में पुनर्जागरण आंदोलन होता है। विश्व में पुनर्जागरण आंदोलन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पुनर्जागरण आंदोलन का क्षेत्र रहा है, जहां पर सबसे पहले मध्यकाल में जब आप पढ़ेंगे तो ये पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत जो है विश्व में वह 12वीं शताब्दी में शुरू होता है और यह 17वीं शताब्दी तक चलता है। 12वीं शताब्दी से शुरू होकर के 17वीं शताब्दी तक चलता है और यह पुनर्जागरण आंदोलन, इसमें बहुत सारे अनुसंधान कार्य किए गए थे। जब आप पढ़ेंगे विश्व में पुनर्जागरण आंदोलन का, इसी में देखिएगा विश्व की खोज किया गया, विश्व की खोज किया गया। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, स्पेन का था कोलंबस। कोलंबस ने भारत को खोजने के लिए निकला था 1492 ईस्वी में, लेकिन वह खोज दिया अमेरिका को और उसे न्यू इंडिया नाम दे दिया। फिर आगे चल करके जब आप पढ़ते हैं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने, पुर्तगाल का यात्री था जिसने भारत आने के बाद भारत की खोज किया। तो वैसे ही आपको विश्व के सभी क्षेत्रों की खोज किया गया था, यह पुनर्जागरण आंदोलन का ही परिणाम था। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे इसी समय कला का विकास हुआ था। कला में भी क्या आप कला है, चित्रकला, और चित्रकला में जो सबसे फेमस रहा था मोनालिसा का चित्र रहा था। मोनालिसा का चित्र जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कला में। फिर इसी समय मूर्ति कला का विकास होगा। तो यह कला के रूप में विकसित हुआ था। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे तो चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ था। फिर इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ, जो बहुत सारे नए नए चिकित्सा का विकास हुआ, नए नए यहाँ पर भाप इंजन का
भाप इंजन की शुरुआत हुआ, भाप इंजन यानी मशीन की खोज की गई, जैसे भी क्या था, पुनर्जागरण आंदोलन था। इसके अलावा खगोल शास्त्र में बहुत सारी जानकारी प्राप्त दिया गया, खगोल शास्त्र। और खगोल शास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम आता है कोपरनिकस। कोपरनिकस ये जर्मनी के एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ही एक वर्ल्ड में कंसेप्ट दिए थे, जो पहले से ही इन्होंने कंसेप्ट दिए 1543 में। इन्होंने बताया क्या कि सूर्य जो है वह केंद्र में है और पृथ्वी जो है इसके चारों ओर मूव कर रहा है। तो यह सिद्धांत जो है आपको है कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। जबकि 1400 वर्ष पहले टॉलमी नामक 1400 वर्ष पहले ही एक इस प्रकार का सिद्धांत दिया गया था और उसमें बताया गया था, यूनान के विद्वान थे उनके द्वारा दिया गया था, बोला गया था कि पृथ्वी केंद्र में सूर्य इसके चारों ओर मूव कर रहा है, जो ये गलत सिद्धांत था। और 1400 वर्षों तक इस सिद्धांत को पूरे वर्ल्ड में गलत मान्यता चलता रहा। 5वीं और 6वीं शताब्दी में भारत में आर्यभट्ट और वारामिहिर ने यह सिद्धांत दिए थे सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक में, और उन्होंने बताया थे कि सूर्य केंद्र में है और अन्य ग्रह जो है इसके चारों ओर घूम रहा है, मूव कर रहा है। जिसमें आप पढ़े भी होंगे कि चंद्रमा पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, यह आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। आर्यभट्ट ने सबसे पहले जीरो का आविष्कारक भी माने जाते हैं, इन्होंने पाई का मान सबसे पहले दिया था। तो भारत के द्वारा दिया गया सिद्धांत, लेकिन वर्ल्ड में इसे मान्यता नहीं मिल पाया था। तो इसीलिए जब आप पढ़ेंगे तो यह 4 पुनर्जागरण आंदोलन है, और पुनर्जागरण आंदोलन का एक ही अर्थ है कि पुनर्जन्म लेना, रीबर्थ का कंसेप्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, और यह भारत की संस्कृति और सभ्यता का विश्व में प्रचार करना, समाज की जो अच्छाइयां हैं उसको उजागर करना, वह लोगों को बताना, सामाजिक सुधार का कार्य करना, धार्मिक सुधार के रूप में कार्य करना, और एक प्रकार का नगरीकरण का भी विकास होगा, आर्थिक क्रांति लाना, इन सभी क्या है पुनर्जागरण आंदोलन का मीनिंग था। और इसी पुनर्जागरण आंदोलन के कारण देखिएगा बहुत सारे खोज किया गया है। तो आप जब भी पढ़ेंगे तो पुनर्जागरण आंदोलन जो है वह 4 है। एक तो प्राचीन भारत में पुनर्जागरण आंदोलन जो गौतम बुद्ध और महावीर के द्वारा दिया गया विचार। जब आप पढ़ेंगे मध्यकाल में तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के रूप में मैंने बताया क्या कि अलवार और नैनार जो थे वह भगवान शिव के भक्त थे, अलवार जो थे वह वैष्णो धर्म के समर्थक थे। नैनार में टोटल 63 संत थे और अलवार में टोटल जो थे वह 12 संत थे। और यह 7वीं शताब्दी में कर्नाटक में शुरू होगा और 11वीं शताब्दी में इसको लाएंगे रामानंद अपना केंद्र कहाँ बनाएंगे, बनारस। ये पूरा आप पढ़ेंगे 1000 वर्ष का जो है 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो पुनर्जागरण आंदोलन रहा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया जाएगा, जिसे कहा गया आपको पुनर्जागरण आंदोलन। और एक विश्व का पुनर्जागरण आंदोलन था, जिसके विषय में आप पढ़ेंगे कि 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के विश्व में पुनर्जागरण आंदोलन चलेगा। और विश्व में जो चलेगा ये इसका नेचर है, विश्व की खोज, कला का विकास, चिकित्सा शास्त्र की खोज, भाप इंजन मशीन की खोज, खगोल शास्त्र की खोज, ये सभी क्या है कि वर्ल्ड में पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, नेचर है, विशेषताएं हैं जो इस पर किया गया था। लेकिन हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे अभी ये आधुनिक भारत का पुनर्जागरण आंदोलन पढ़ेंगे। और ये आधुनिक भारत का पुनर्जागरण आंदोलन के साथ ही बहुत सारे पर्सनालिटी आएगा, व्यक्तित्व आएगा, उसी को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या है कि 4 हमने समझ लिया कि पुनर्जागरण आंदोलन प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का, हर एक विश्व का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था। अब हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो आधुनिक भारत का पुनर्जागरण आंदोलन होगा। तो हम लोग अलग से फिर टॉपिक लिखते हैं आधुनिक भारत का पुनर्जागरण आंदोलन।
आधुनिक भारत का पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण का अर्थ होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म लेना। रीबर्थ, पुनः जन्म लेना। उन्नीसवीं एवं 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में आधुनिक भारत का पुनर्जागरण आंदोलन आधुनिक भारत का पुनर्जागरण आंदोलन चलाया गया था। पुनर्जागरण आंदोलन को सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि समाज एवं धर्म में अनेक कुरीतियां मौजूद थी, जिसे दूर करने के लिए पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस पुनर्जागरण आंदोलन को आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो एक तो आप याद रखिएगा कि पुनर्जागरण आंदोलन जो है यह सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, जहां पर सामाजिक
में सुधारात्मक कार्य किया जाएगा, जैसे सती प्रथा को समाप्त किया जाएगा, बाल विवाह को समाप्त किया जाएगा। फिर इसी प्रकार का धर्म में जो कुरीतियां उसको भी दूर करने के लिए, इसीलिए इसे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं, क्योंकि समाज और धर्म में अनेक कुरीतियां था और इसी कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस पुनर्जागरण आंदोलन को आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। देश का मूल डिफिनेशन हो गया, जो आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा आधुनिक भारत का पुनर्जागरण आंदोलन का जनक किसे कहते हैं, तो वह राजा राम मोहन राय को। आधुनिक पुनर्जागरण आंदोलन का जनक